प्रकृति एक शानदार क्रिएटर है। प्रकृति की रचनाओं को अगर आप देखें तो ये हमें पल पल पर कदम कदम पर चौंकाती है। आज 2 सांप हमने रेस्क्यू किए हैं कुछ देर पहले, जहां इस बैग में आप देख पाएंगे अभी हम जब इसे रिलीज़ करेंगे तो एक तेज़ तर्रार फुर्तीला इंडियन रैट स्नेक, और जैसे ही बैग खुला आपने देखा कि ये काफ़ी तेज़ी से निकल गया। अपनी फुर्ती से, अपनी रफ्तार से शिकारी और शिकार दोनों को ही ये चकमा देता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकृति ने छद्मावरण की अद्भुत शक्ति दी है। उनमें से ही एक है हरहरा सांप या बफ स्ट्रिप्ड कीलबैक। हमारे इलाके की जो बोली है, क्षेत्रीय बोली, उसमें इसे बासुल्डी भी कहा जाता है। इसके विषय में कई सारे अंधविश्वास भारत के हर कोने में देखे जाते हैं, जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वीकेंडर सांप होता है, जहां शनिवार और रविवार के दिन ये विषैला हो जाता है। कारण विशेष ऐसा इसलिए कहते हैं लोग कि इसके गले के नीचे अगर आप देखें तो हल्का येलोइश पैटर्न होता है, और लोगों के मुताबिक इसकी विष की जो थैली होती है वो यहीं स्थित होती है, और इसी थैली को ये शनिवार और रविवार को एक्टिव कर लेता है। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि ये सांप जो है, अगर इसे छेड़ा जाए तो ये अपने गैंग को बुलाकर लाता है वापस जाकर, जो कि अगेन एक र्यूमर ही है। इस पर एक विशेष वीडियो हमने कुछ महीनों पहले अपलोड किया था। हम इसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। ये थोड़े से बाइट रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाइट नहीं कर सकते। ये कीलबैक प्रजाति का ही एक सांप है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है। बफ स्ट्रिप्ड कीलबैक अगर कहा जाए कि कुछ चुनिंदा सबसे खूबसूरत सांपों में से एक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत बात मैं नहीं कहूँगा। हाथ में लेकर दिखाने का कारण ये है कि आज शनिवार है और ये बिल्कुल भी विषैला नहीं होता दोस्तों। बाइट रिलक्टेंट है। हल्के हाथों से मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, अभी तो होल्ड भी नहीं किया है, आप देख रहे हैं, और ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और एक जो इसकी ख़ास बात होती है, अगर आप इसके मिड अब्डोमेन से लोअर अब्डोमेन तक देखें तो ये अपनी पूंछ को लगातार हिला रहा है, और गले के बाद की जो बॉडी होती है, अभी तो चूँकि शरीर पर है इसलिए आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हवा में ये आता है तो ये अपने उस हिस्से को भी किसी नर्तक की तरह, एक डांसर की तरह गर्दन को हिलाने लगता है। अगर ये आप इसका हेड को देखें तो इसका जो हेड की बनावट है, जो स्केल्स हैं, वो टिपिकल कीलबैक प्रजाति के जैसे ही हैं, जिससे इसे इसका नाम मिला है। जिस लोअर एरिया की मैं बात कर रहा था, गले के निचले हिस्से की बात कर रहा था, मैं चाहूँगा दीपक जी जो कैमरे के पीछे इस वक्त हैं वो इसके गले के निचले हिस्से को दिखाएं, जहाँ पर ये आपको येलोइश पैटर्न दिख रहा होगा, जो इसके बाकी एब्डोमेन में नहीं होता है। इसका बाकी एब्डोमेन ऑफ वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर इसके गले के नीचे आप आँखों से देखें और गले तक जाएँ तो येलोइश पैटर्न होता है। और यही अंधविश्वास जो इसके ख़िलाफ़ आ जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारक होता है। कई लोग इसे डंडा करैत भी कहते हैं, और ये तो खैर पूरे भारतवर्ष में या पूरे साउथ एशिया में अगर आप देखें तो ये बड़ा ही एक कॉमन नोशन है कि जो भी सांप जिस पे स्ट्राइप्स बनी होती हैं, चाहे वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टल हो, अगर उस पे स्ट्राइप्स बने हैं, स्पेकल्स हैं, तो वो करैत ही होता है। लोग नाग और करैत 2 ही सांपों को जनरली पहचानते हैं, और जो भी सांप ब्राउनिश होता है, जैसे आपने धामन देखा अभी, वो उनके लिए नाग हो जाता है। और कोई भी सांप जिसमें स्पेकल्स बने होते हैं, स्ट्राइप्स बने होते हैं, वो करैत हो जाता है। ये बिल्कुल भी वेनमस नहीं होता है। साइज़ इसका थोड़ा सा और बड़ा होगा, और ये छोटे रोडेंट्स को तो नहीं खा पाएगा, लेकिन छिपकलियों को ये बड़े चाव से खाता है। चिड़िया के अंडे को ये खाना पसंद करता है, जो काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं। लिजर्ड्स के एग को भी खाते देखा गया है। गार्डन लिजर्ड जो छोटी साइज़ की होती हैं, उन्हें भी ये बड़े चाव से अपना शिकार बनाता है। अर्बोरियल, सेमी अर्बोरियल अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। पेड़ों पर भी रहना पसंद करता है, साथ ही साथ ज़मीन पर भी ये काफ़ी तेज़ होते हैं। तो दोस्तों, आपके इलाके में इस सांप को क्या कहते हैं और इससे जुड़ी क्या कहानी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा मैं बता रहा था कि टिपिकल ये थोड़ा सा अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है कभी कभी, अभी आपको ये वही दिख रहा होगा।
तो इसे आप वेनमस ना समझें। और किसी भी सांप के बारे में आपको डिटेल अगर चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन किसी अनर्गल कहानी पर यूं ही विश्वास कर लेना सही नहीं होता कि जो सालों से सदियों से चले आ रहे मिथक हैं आप उनको सिर्फ इसलिए सही मान लें कि वो आपके बुज़ुर्गों ने बताए हैं। बुज़ुर्ग जो भी बताते थे उसके पीछे कुछ और तथ्य होते थे, लेकिन हम उन तथ्यों को भूल चुके हैं। ऐसे ही और मिथ बस्टर लेके हम एक नई सीरीज़ बहुत जल्द शुरू करेंगे, जहां पर बुज़ुर्गों द्वारा बताई गई कहानी के पीछे क्या लॉजिक, क्या तथ्य होता था, हम उसको लेकर सामने आएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इससे इस पर्टिकुलर स्नेक से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर करिएगा। मैं अक्षय, टीम एजियन से, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।